दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और इस हफ्ते आपको एक बहुत ही डायनामिक ग्रेट लीडर से मिलाने की बात की गई थी, जो आज हम लोगों के बीच में है। तो आइए उनसे ही उनका परिचय पूछते हैं और फिर बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। स्वागत है सर, विंदगे सर, आपका अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। थैंक यू सर। सर आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अपने चैनल पे स्थान दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे थैंक यू। परिचय मेरा, मैं अनिल भांडगे, छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। जी जी। और बेसिकली मैंने, आज मेरी उम्र 68 है। ओके। मैं 18 साल की उम्र से नेटवर्किंग कर रहा हूँ। क्या तो बात है, यानी 50 साल आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव हो चुका अनुभव है। है सर पूरा। बहुत बहुत बधाई हो सर, थैंक यू। क्योंकि ये 50 साल जो नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है, ये इजीली किसी व्यक्ति के पास मिलता नहीं है। सर शुरू से थोड़ा सा संक्षिप्त हम जानना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स को बड़ी उत्सुकता भी रहती है कि आज शायद इस चैनल पर आप पहले ऐसे व्यक्ति हो जिनके पास नेटवर्क मार्केटिंग का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। 18 साल, 20 साल, 25 साल तक के तो एक्सपीरियंस वाले बहुत सारे मिले, लेकिन आज आप पहले शख्स हो जिनके पास में 50 साल का अनुभव है। तो सर शुरू से जर्नी कैसी रही और आज तक की हिस्ट्री थोड़ा शॉर्ट में हम समझना चाहेंगे। सर शुरू से मन जो था कि मुझे नौकरी नहीं करना है। करेक्ट। उस समय मेरी उम्र में जब थे तो उस समय नौकरियां बड़े आसानी से मिल जाती थी, पर मेरे दिमाग में था कि नहीं, मुझे नौकरी नहीं करना है। मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। भले ये शब्द आज ज़्यादा पॉपुलर हुआ, लेकिन उस दिन से मेरे दिमाग में था कि नहीं करना है। तो एक फाइनेंस कंपनी थी जो बहुत अच्छे ढंग से रन कर रही थी, उनका मैंने पूरा हिस्ट्री पता लगाया और उसके बाद मैंने उनको साइन ऑफ किया। साइन ऑफ करने के बाद सर उसमें मैंने 27 साल काम किया। अरे वाह। और मुझे गर्व है उस कंपनी का कि उनका कोई भी पार्टी से कोई लेना देना, मतलब किसी भी तरीके का उन्होंने चीटिंग नहीं किया। आज भी उनका पैसा अगर किसी का डूबा हुआ है तो उन्होंने कलकत्ता रिजर्व बैंक में जमा कर दिया है कि जिसको लेना है पेपर जमा करे, वहां से ले ले। क्या बात तो है। मैंने ऐसी संस्था में काम किया जिसका मुझे गर्व है। तो वो मेरी बेसिक वो इतिहास था। उस कंपनी के काम करने के बाद में आपने देखा कि बहुत सारी कंपनियां आई फाइनेंस कंपनी। तो मुझे लगा कि जो बेसिक कंपनी थी, जो मेन फंडा था, जिन्होंने शुरू किया, वो अगर नहीं कर सकती तो बाकी लोग गवर्नमेंट रूल से काम नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि 27 साल में जिस व्यक्ति ने किसी का 1 रुपये मारा नहीं, 1 रुपये की किसी की बेईमानी नहीं की, चीटिंग नहीं की, उसमें अगर ताला लग सकता है, तो आज के समय में तो रोज बहुत सारी चिटफंड कंपनियां खुल रही हैं, उनका तो कोई भविष्य नहीं है। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन जब जैसे जैसे आएंगे उसको पालन करना है आपको। करेक्ट। तो बहुत लंबे समय हमने उसके बाद खाली गुजारा, दूसरे दूसरे काम किए, अलग छोटे छोटे अलग व्यापार किए, जिससे रोजी रोटी चल रही थी। बट ऐसा जो दिल में ख्वाब था कि नहीं कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा बनना है, तो वो भी समझ में आया कि नहीं, अभी इस सब कंपनियों में वैसा नहीं होगा। फिर जैसा होता है कि अनुभव रहता है, लोगों के साथ मिलते हैं, तो कुछ दोस्तों का साथ मिला और रायपुर में हमने 8 पार्टनरों के साथ में अपनी कंपनी खोल दी। क्या बात। कंपनी खोलना आसान है दोस्त, बहुत सारे लोग खोल लेते हैं, मैंने भी खोला, लेकिन उसको रन करना थोड़ा बहुत कठिन कठिन है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। कठिन है। और गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को पालन करना उससे बड़ा कठिन है। जब ये बातें हमको हमारे सीए से समझ में आई, तब तक हम काफी आगे निकल चुके थे इस कंपनी में, और तकरीबन 20 से 30 हजार लोग हमसे जुड़ चुके थे। 20 से 30 हजार लोगों को जोड़ दिया चुके थे पूरे। मतलब रायपुर छत्तीसगढ़ से शुरू करके उड़ीसा में जबरदस्त काम था, महाराष्ट्र में जबरदस्त काम था, इवन जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए थे। ओके। तो जब ये समझ में आया कि ये काम जिस तरीके से, चूंकि इसके ऊपर में कोई रूल नहीं था, कोई कानून नहीं था, इसलिए सारे काम गैर कानूनी थे। कानून बनने के बाद आज कोई काम गैर कानूनी नहीं है। करेक्ट। तो हमको ये लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कल जाके फंसने का काम हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। सर बाइनरी कॉन्सेप्ट आपका था या कैरियर बेस में? बाइनरी कॉन्सेप्ट था। क्या बात तो उस है। बाइनरी कॉन्सेप्ट पे काफी लोग खुश थे, पैसा जा रहा था सबको। पैसा जा रहा था। लेकिन बाद में क्लियर ये हुआ कि चूंकि रूल गवर्नमेंट का इस संबंध में नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमको भी तकलीफ देगा और लोगों को भी तकलीफ देगा। तो उस समय जिनको जो जो पेमेंट बनता था, वो हमने सब लोगों को पेपर एड निकाल के, पर्सनली यूपीआई का भेज के, पोस्ट से, रजिस्ट्री से, हर एक आदमी को इन्फॉर्म किया कि आप अपनी रसीद लेके आइए, जमा करिए, आपकी जो भी हमारी लायबिलिटी हम सबको रिफंड करेंगे। और सर
हमारे साथियों ने पूरा साथ दिया। हमारे पास जो उस समय पूंजी थी, मतलब हमारे अपने पास अपनी गाड़ियां थी, कुछ प्लाट्स लिए थे, वो सब बेच के हमने लोगों का पैसा दिया, वाइंड अप किया। आज भी तारीख में मुझे कोई आदमी आके बोलता है रसीद लेके कि ये मेरा पेमेंट नहीं हुआ है, तो मैं उसको दिखा सकता हूँ कि उसने किस तारीख को किस तरीके से मेरे से पेमेंट लेके गया है। क्या बात है, बहुत इस बात का मेरे को पूरा अच्छा लगा। और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे कोई नेटवर्किंग में काम नहीं करना है। उसके बाद मैं मेरा काम शुरू किया, दूसरा प्राइवेट काम, और वो काफ़ी अच्छा चल निकला। जब ये कंपनी मेरे पास इंट्रोड्यूस हुई तो उस समय लगा कि नहीं यार, फिर से इसमें कुछ करना चाहिए, कुछ चांस है। पर मन में जो डर था फिर वैसे ही ना हो जाए, तो वो जो हमको घबराहट थी, तो हमने काम फिर नहीं शुरू किया। इसके डायरेक्टर प्रकाश खलाटे सर रायपुर आए थे जी, उनसे बैठक हुई, बातचीत हुई। उन्होंने जब इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, उस दिन से मतलब फेथ बोलना अलग चीज है, मैं नतमस्तक हो गया। करेक्ट, इतना भरोसा हो गया कि यार ये चीज में इतना पावर है, और तो ये चीज अगर इतना पावर है तो मैं लोगों को क्यों नहीं बताऊं। पर जब मैंने काम करना शुरू किया तो फिर दूसरा जो ऑलवेज हम लोगों को लगता है यार मेडिसिन वाला काम है, कोई किसी को कुछ हो गया तो मर गया। मैं रवानी जी के पास जाके बोला, मैं बोला सर आप मेडिकल वाले हो, आपका इतना बड़ा व्यापार है, आप मेडिकल सारा जानते हो, पर मैं तो स्टूडेंट आर्ट्स का हूँ, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी, तो हमारे दिमाग में एक किडनी फिडनी नहीं समझ में आता सर, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं बेच पाऊंगा, तो डर लगता है मुझे। बट सर लोगों को जब मैं बताता था बेटी के बारे में तो लोग आने लग गए। करेक्ट, और लोगों का रिलीफ मिलने लग गया, लोगों को रिजल्ट पे रिजल्ट मिलने लगा। और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं अनिल भांडे नॉर्मल आदमी से आयुर्वेदिक का वैद्य राज हो गया। क्या बात है लोग मुझे आके वैद्य करके बात करने लगे, क्योंकि जो आते थे डॉक्टर बोल के आते थे, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बोलता था भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ, गलत काम मैं नहीं करता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो जब लोग उस तरीके से आने लगे तो देखा कि प्रोडक्ट सेल होना शुरू हुआ, तो फिर एक दिन पासबुक देखा, उसमें अच्छा खासा बैलेंस बढ़ गया। मिल रहा था वो तो पता नहीं चलता, लोग खा पी के बराबर हो जाते हैं। पासबुक में देखा सर पैसा बढ़ता जा रहा है। तब मुझे क्लिक किया कि नहीं यार ये काम अलग है। और सर उस दिन था, आज है, लगातार बढ़िया काम कर रहा हूँ। मैं जब पहले दूसरी कंपनी में जो काम करता था तो वहाँ जो मेरे गुरु थे उन्होंने बताया था कि किसी भी काम को करो तो बेटा पूरा समर्पित होके करना, क्या अन्यथा मत करना। कर तन मन धन आपका पूरा यही आना चाहिए। तो मैं फिर निर्णय जब लिया तो जो काम कर रहा था मैं उसको वाइंड अप किया। वाइंड अप करने के बाद जब मैं इस काम में आया तो दोस्त मेरे साथ उसके बाद जो सबसे बड़ी परेशानी आई थी, हम लोग बोलते हैं हम सारा काम फैमिली के लिए कर रहे हैं जी, और फैमिली ही सबसे बड़ी तकलीफदायक काम करती है उस वक्त जब आप किसी अच्छे काम को करने जाओ। उनको समझ में नहीं आता, मुझे समझ में आया था, फैमिली को समझ में नहीं आया। करेक्ट। तो मेरी फैमिली के मेरे दोनों बच्चे, मेरी मिसेस, उन लोग दोनों के दोनों तीनों तैयारी से कि पापा को ये काम नहीं करने देना है, पापा जो कर रहे हो ठीक है, ये सब फालतू काम मत करो जी, क्योंकि लोगों के नजर में ये फालतू काम है। करेक्ट। और मुझे लगता है कि फालतू काम नहीं है, इससे बढ़िया काम कुछ नहीं है। हम कहीं पे चीटिंग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कहीं पे जब मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ तो इससे बढ़िया काम कुछ हो ही नहीं सकता। तो सर मैंने बच्चों के नाम से आईडी लगाया, अपने नाम से आईडी लगाया, काम करना शुरू किया। बच्चों के पासबुक में जब नोट आने लगा तो सर पैसा आने के बाद सबको लगता है सब पॉजिटिव हो गए, सारा काम बढ़िया है। करेक्ट। जीएसटी कट के आ रहा था, एक नंबर में फंड आ रहा था, तो बच्चे भी देखे कि सर, उनको जब मैं समझाया कि मेरे को सीए के पास जाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास बैठना पड़ेगा, तो सबको समझ में आया कि काम बढ़िया है। और आज भी लोग नेगेटिव बोलने वाले आज भी बोलते हैं, कल भी बोलेंगे, परसों भी बोलेंगे, पर उनको ये नहीं मालूम कि कल का जो बंदा खटारा मोटरसाइकिल में घूमता था, आज इस संस्था के कारण धीरे धीरे मैं चलते चलते आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि मेरा अपना मकान है जी। मैंने पर्सनली मतलब उन दिनों इस कंपनी से कार खरीदी, देश में जिस समय नोटबंदी था, ओके, लोग नोट को संभाल के रखे हुए थे। उस समय मैंने पूरा 100% पेमेंट देके
अपनी पहली कार खरीदी मारुति की, ओके, स्विफ्ट डिजायर पहली कार मेरी थी। और मैंने 100% पेमेंट देके, मेरा कोई लोन नहीं था उस पर। जिंदगी में बहुत सारे काम किया मैंने, पर उस समय भी मेरे पास गाड़ी घोड़ा आई, बेलोरो था मेरे पास पहले, लेकिन वो एक संगठन का था, मेरा नहीं था जी। ये मेरी कार थी और जो मेरे इनकम से थी। करेक्ट। तो इस बिजनेस में काम करने को मजा आता है सर, आनंद आता है। फिर धीरे धीरे हमने अच्छे से मकान को और फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट किया। बढ़िया मकान को रोज डेकोरेट कर रहे हैं, आज भी डेकोरेशन मेरे घर पे चल रहा है जी। उसके बाद मैंने 2 साल पहले वेन्यू खरीदी, वो भी मैंने पूरा का पूरा कैश पेमेंट देके खरीदा, मेरा कोई लोन नहीं था उसमें। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्त। और जो सबसे लास्ट चीज जो मुझे मिली वो ये कि इतने सारे लोगों से मेरा परिचय हुआ। करेक्ट। इतने सारे लोगों से मेरा परिचय हुआ, इतने सारे लोग मुझे जानते हैं। तो ये जान पहचान, परिचय और मान सम्मान, आदर, ये अपने आप में अनोखा है सर। हम लोग जिस बेच में थे, जिस समय थे, उस समय जन्मदिन वगैरह कुछ नहीं होता था। आने के बाद लगातार जन्मदिन मनाए जा रहे हैं। फील्ड मनाता, मैं नहीं मनाता, मेरे को ध्यान नहीं रहता, लेकिन मेरे साथी, मेरे पार्टनर्स, इन लोग सब मनाते हैं। कल संयोग से ऐसा दिन था, आज जयपुर में हम लोग बैठे, तो कल जी जी अच्छा मेरा जन्मदिन था और शाम को जब हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ तो इस मैनेजमेंट का मैं धन्यवाद करूंगा। इस मैनेजमेंट को सर मैं सैल्यूट इसीलिए करता हूँ, सबको नमस्कार बार बार इसीलिए करता हूँ कि देखिए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं जी। कल उन्होंने, मैनेजमेंट ने मेरे लिए शाम को केक का अरेंजमेंट किया और एक बड़े स्तर पे केक कटा। तो ये अपने आप में गर्व की बात है, बहुत बड़ा गर्व का बात है। करेक्ट। एक सामान्य आदमी, एक छोटा सा किसान का बेटा आज कहाँ पहुंचा है और कहाँ पहुंचेंगे, ये अलग ख्वाब है सर, बहुत सारे ख्वाब हैं। लेकिन एक चीज कह सकता हूं मैं इसमें जी कि मैं जितने ख्वाब देखा हूं वो तो पूरे हो रहे हैं, वो भी ख्वाब पूरे हो रहे जो मैं कह सपने में भी नहीं सोचा वो भी ख्वाब सारे पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। ये कल का जो फंक्शन था, कि कभी सपने में भी नहीं है कि किसी रिसोर्ट्स में जाके मैं मेरा जन्मदिन मनाऊंगा। बिल्कुल। तो सर अभी ये लास्ट कंपनी आप कितने दिनों से रन कर रहे हैं? सर संयोग से ये कंपनी छत्तीसगढ़ में 2009 में खलाटे सर लेके आ गए थे जी। और मेरे सीनियर जो हैं आदरणीय रमानी सर, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हम लोग 70 से दोस्त हैं जी। जब उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया तो मैंने खाने के लिए तो लिया, लेकिन काम करने का ज्वाइन तो उसी दिन से था, लेकिन काम करने का मन जो था थोड़ा था आगे पीछे सोच रहा था, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ केयर का था, मेडिसिन था, जो मेरे लिए संभव नहीं था क्योंकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था जी। तो मेरे को गड़बड़ लगता था ये थोड़ा सा, नहीं कर पाऊंगा, कल को किसी को कुछ हो गया तो जी जी। तो ये जो प्रश्न था मेरे लिए बड़ा कठिन था, इसका जब आंसर मिला तो उसके बाद जो मेरी फैमिली लाइबिलिटी थी, बच्चों की शादी वादी थी, ये सब कुछ था, तो 2-4 साल मैं उसमें ध्यान दिया। लेकिन फिर मेरे को जब समझ में आया 100% 2014-15 में पूना के एक फंक्शन में, तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार करना चाहिए, डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर मुझे 1 लाख कमाना है और तुरंत में 2 लाख में जाना है, तुरंत में 3 लाख में जाना है, तो मुझे कौन सी जगह चॉइस करनी है। तो सर मुझे ये लगा कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ वहां मैं 50,000 का कर रहा हूँ, 50 से 60 हो सकता हूँ, 70 हो सकता हूँ, 1 लाख पहुंचने में पता नहीं ये उम्र बचेगी कि नहीं बचेगी। करेक्ट। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टीम वर्क है। तो दोस्त आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये बिजनेस नेटवर्क का मतलब नहीं जोड़ने जुड़ाने का काम, और ऐसा कौन सा काम है जिसमें जोड़ते जुड़ाते नहीं है। बिल्कुल, लोगों को जोड़ना दुनिया का सबसे बड़ा काम है। करेक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा काम है, और अच्छे बड़े लोग, जितने भी बड़े लोग हैं, लोग जोड़ते ही हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी गर्व की बात है कि यहाँ पे दूसरों के लिए काम करो। यहाँ मैं अपनी टीम के लिए काम कर रहा हूँ और मेरी इनकम रोज बढ़ रही है, मेरा मान सम्मान रोज बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया सर, आपके पास 50 साल का अनुभव है जी। बहुत सारे युवा आते, जैसे आपने कई उतार चढ़ाव लाइफ के देखे। पहले आपने फाइनेंस कंपनी में बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया, खुद की कंपनी बनाई,
उसके बाद में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया, आज आप कैरियर बेस में बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर चुके हो, मान सम्मान इज्जत शोहरत आपने सब कुछ हासिल की हुई है। जी जी। आपके पास जो ये 50 वर्षों का अनुभव है, इसके एक्सपीरियंस में आपसे थोड़ा सा चाहूंगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि जो युवा हैं वो आज जुड़ रहे हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री में आ रहे हैं, लेकिन वो धैर्य नहीं रखते। आपने 50 साल से कंटिन्यू एक प्रोफेशन को धैर्य के साथ किया हुआ है, तब आपको ये सारी उपलब्धियां मिली हुई हैं। तो वो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे सर, कि कम से कम वो कितना समय दें कि उनका भी करियर बन सके? सर, आज के युवाओं को जो नए नए कंपनियां आती है, ये बेसिकली उनको भटका देती है। करेक्ट। उनको बोलती है कि रातों रात अमीर बनना है। सर, कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम रातों रात अमीर बनने का नहीं होता। जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे, सिस्टम को ड्राफ्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका कोई भी काम होना नहीं है। चाहे जो भी काम कर ले, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें सिस्टम नहीं है, और जो जिसमें सिस्टम नहीं है वो फ्रॉड है। करेक्ट। तो सिस्टम में आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बाकी सारे युवाओं से मेरा ये कहना है कि दोस्त, आपको सोचना पड़ेगा। आपके पास में मोबाइल है, मोबाइल का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। करेक्ट। उस मोबाइल के अंदर में आपको इस इंडस्ट्रीज के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। हम बोल रहे हैं इस पे भरोसा मत करिए, सर्च करिए। सर्च करिए। सारी चीज है ना, बोलो और सर्च करो। इतना आसान हो गया है, बोलो और सर्च करो। आप सर्च करिए कि कहाँ फ्यूचर है। बाकी जगह आप क्या कर रहे हैं? आप करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं। एक चाय की टपरी के लिए लोग 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए लगा रहे हैं। बिल्कुल। आज जो चाय की दुकानें जगह चल रही, लोग कमा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं जिनकी दुकान नहीं चल पा रही। वहां रिस्क है। आपने फंड लगाया, यहाँ पे मैंने क्या लगाया सर? यहाँ पे नो रिस्क नो गेन। सॉरी, यहाँ पे ये बोलूंगा कि मैंने लगाया कुछ नहीं, सिर्फ गेन ही गेन किया। करेक्ट। रिस्क है ही नहीं, समय दिया जा रहा है और समय के साथ अर्निंग हो रही है जबरदस्त तरीके से। हो रही है। और मैं ऐसा भी नहीं कि मैं आप जैसा बहुत तेजी से काम कर रहा हूँ। मतलब एक्चुअल में जिस तरीके से काम करना चाहिए, मैं समझता हूँ मैं उसका 50% क्या 40% ही कर पा रहा हूँ। फिर भी आज ये स्टेटस है। बहुत बढ़िया सर। फिर भी अभी आज आपने बहुत सारे अपने नीचे डायमंड क्रिएट किए हुए हैं, टीमें बहुत अच्छे से आप मैनेज कर रहे हो, और इस 68 साल की उम्र में आप अपने को फिट रख के पर डे आप जो है फील्ड पे उतर रहे हो, ये एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आज का जो युवा है या जो नेटवर्कर्स हैं सर, वो पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन जो आपने बताया कि सिस्टम पे काम करने के लिए तैयार नहीं है, और बिना सिस्टम को फॉलो किए कहीं से भी बड़ा पैसा कमाया नहीं जा सकता। सबसे बड़ी दूसरी चीज है सर, आप सिस्टम को भी पालन बहुत सारा हो सकता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लोगों में जो आपने बोला ना, धैर्य नहीं है जी। लोग ये सोचते हैं 3 दिन कर लिया मैंने, 8 दिन कर लिया। सर, आप 6 महीने करके तो देखो, कंटिन्यू करके देखो ना। बिल्कुल। 6 महीने कंटिन्यू करना है आपको। आप 3 महीने में, 1 महीने में रिजल्ट चाहते हैं। बाकी जगह अगर किसी को इश्यू भी होता है तो उसके लिए 9 महीने वेट करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम जल्दबाजी में चाहें 6 महीने में बच्चा आ जाए तो ऐसा आएगा क्या? नो, पॉसिबल नहीं। पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने लाइफ का अचीवमेंट चाहते हैं, जिसके लिए आप 25 साल पढ़ाई कर रहे हैं, 30 साल पढ़ाई कर रहे हैं, आप लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप समय दे रहे हैं, वहां सवेरे से शाम तक दुकान खोल के बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपने क्या किया? यहाँ पे आप कितना घंटे दे रहे हैं? यहाँ पे आके बोलते हैं सर मैं 2 घंटे रोज काम करूंगा। तो किसके लिए करना चाहते हो 2 घंटा? किसके लिए शर्त रख रहे हो आप? अपनी लाइफ के लिए 2 घंटा काम करूंगा। आप 8 घंटे काम करो ना सर, किसने मना किया है? आप काम शुरू करिए, आपके घर की रोजी रोटी ऑटोमेटिक चलेगी। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है फैमिली की, वो सब पूरा होगा। मुझे कभी किसी काम के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या बात है। आज मैं इस तरीके के मतलब नेटवर्किंग के काम में हूँ सर। मुझे गर्व है इस बात का, मेरा हाथ ऐसा ही रहा। मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। बहुत बढ़िया। उन्होंने मुझे फिर से इस लायक बनाया कि मैं इस बात को, इस चीज को लोगों तक फैला रहा हूँ कि आप भी किसी से मांगो मत, देने की ताकत रखो। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी जीवनी और अपने विचार रखे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के सामने। सर 50 साल का आपका जो अनुभव है, उसमें बहुत सारे भी ऐसे पॉइंट हैं जिन पर हम लोगों से बातें करना छूट गई हैं, लेकिन समय थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है।
तो अगले नेक्स्ट किसी एपिसोड में जब मुलाकात होगी तो आपके और बहुत सारे अनुभव मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगा। आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके चैनल में आपने जगह दी। थैंक यू इसका। और सारे दोस्तों को जिन लोग सुन रहे हैं सबको मेरा नमस्कार।